ये तो नीति थी कि भाई अर्जुन से श्रेष्ठ कोई आ न जाए, उसको दुर्बल करो। अगर आप एक के प्रति वचनबद्ध हैं तो क्या वो वचनबद्धता आपको इस कदर मजबूर कर देगी कि आप दूसरे के साथ अन्याय कर दें? मानवता के आधार पे वो सही नहीं था, पर मानवता के आधार पे हर चीज को हम सही गलत नहीं कह सकते शायद। एक प्रश्न गुरु द्रोण को लेकर के है। गुरु की भूमिका में गुरु द्रोणाचार्य को आप कैसे देखते हैं जब वो एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं? क्या ये एक गुरु का ये दायित्व है? क्या ये उसका धर्म था? और फिर बाद में उसकी वजह से एकलव्य का जो जीवन हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? जीते जी द्रोणाचार्य ने इसको अपराध नहीं माना, जीते जी एकलव्य ने भी उनका सम्मान रखते हुए इसको अपराध नहीं माना। तो हम और आप इसको अपराध कैसे घोषित कर सकते हैं? अब टेक्निकल इसमें ये था, फिर वही बात फंसती है, सब संकल्पों वाली बात। द्रोणाचार्य संकल्पित थे कि वो सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे और राजवंश के ही क्षत्रियों को ज्ञान देंगे, वो किसी और को ज्ञान देंगे नहीं। तो अब उनकी दृष्टि में तो वो नहीं दे सकते थे ना। दूसरा, मानवता के आधार पे वो सही नहीं था, पर मानवता के आधार पे हर चीज को हम सही गलत नहीं कह सकते शायद। राजवंश का उनका शिष्य अर्जुन, जो उनका प्रिय था, उन्हें उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना था, तो वो उसके सामने एकलव्य को कैसे देख सकते थे? हालांकि एक वक्त आया जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्षमा मांगी थी, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मानवता के दृष्टिकोण से तो वो सही नहीं था। गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, वो सही नहीं था, पर चूंकि वो संकल्पबद्ध थे तो उनकी अपनी नीति थी। और आप फिर यहां पराकाष्ठा पे आइए और आप देखिए, किसी शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति प्रेम और आदर भाव की इतनी पराकाष्ठा हो सकती है क्या कि वो उनको अपना आइडल बना के, उनको अपना आदर्श बना के उनकी विद्या को सीखे, उनका सम्मान करे और उनके साथ किसी ऐसे अशोभनीय कृत्य मेरे हिसाब से कि उसका अंगूठा ही मांग लिया, तो वो दे भी दिया और उसका गुरु के प्रति वो आदर सम्मान और भक्त भाव कम नहीं हुआ। हमारी संस्कृति में इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या हो सकती? लेकिन अगर आप एक के प्रति वचनबद्ध हैं तो क्या वो वचनबद्धता आपको इस कदर मजबूर कर देगी कि आप दूसरे के साथ अन्याय कर दें? नहीं, देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि अगर धर्म करने पर अधर्म हो रहा है तो वहां पाप लगेगा, पर किसी अधर्म को रोकने के लिए आप धर्म कर रहे हैं, वो विवशतावश कुछ हो जाए तो वो पाप नहीं लगेगा। तो ये एक दृष्टिकोण में ये गलत था, इसे माना गया गलत, स्वयं द्रोण ने भी माना इसे गलत, तभी तो क्षमा मांगा। पर उस परिवेश में, उस समय, उस अवधि में, उस अवस्था में शायद उनको ये सही लगा होगा, नीतिगत तरीके से। उनको ये तो नीतिगत प्रेरणा थी ना, ये तो नीति थी कि भाई अर्जुन से श्रेष्ठ कोई आ न जाए, उसको दुर्बल करो, वो बाण ही न चला सके तो उसका अंगूठा ले लो। तो नीति के आधार पे उन्होंने ये काम किया था, अधर्म के आधार पे नहीं किया था, पर चूंकि उनसे अधर्म हुआ था इसलिए आपने बताया कि उन्होंने क्षमा याचना भी की। और एक उदाहरण भी स्थापित हो गया। जितनी बातें द्रोणाचार्य और अर्जुन के विषय में नहीं होती, उतनी बातें द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात होती है। जैसे आपने उठा दिया, द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच के भी बहुत सारे विषय हैं, वो आम जनमानस को याद नहीं है, एकलव्य याद है, एकलव्य याद है। ये भी एक उदाहरण है।